तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारी इस तीसरी वाली दोस्तों वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के निर्माण से लेकर के लागू होने तक की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे विस्तार से। अब मुझे आशा और उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में जरूर दोस्तों जरूर आएंगे समझ में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम जानते वाले हैं संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान क्या होता है चलिए समझिए। दोस्तों आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि संविधान का परिभाषा क्या है। तो देखिए संविधान क्या है। संविधान वह दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की जो शासन व्यवस्था है वो संचालित की जाती है। दोस्तों अच्छा, संविधान संविधान बोलते हो सर, संविधान का उदाहरण भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, संविधान का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता था कि पहले के ज़माने की बात करें, जब जो गरीब किसान होते थे, जब उनको अपने घर के बाल बच्चे का विवाह करना होता था, तो वो क्या करते थे कि ज़मीन किराए पर धर देते थे और बोलते थे कि जब पैसा होगा तो मैं आपको मतलब ज़मीन आपसे ले लूँगा वापस, मतलब किसान लोग बोलते थे। तो उस बीच होता क्या था कि किसान तो बहुत गरीब होते थे, बेटे का बेटी का विवाह करते थे, तो ऑलरेडी वो क्या गरीब गरीब तो गरीब ही थे ही, लेकिन वो क्या हो जाते थे, ऐसा हुआ यह था कि जैसे कि वो गरीब थे तो इस बीच कंडीशन ये आता था कि भाई पैसे अब हम लाएंगे कहाँ से। ठीक है, पैसे अब लाएंगे कहाँ से। ये पैसा लाने की जो चीज़ थी वही गरीबों किसानों को लूटने का एक मेन मकसद जमींदारों का बन जाता था। दोस्तों कैसे बनता था, क्योंकि जो जमींदार लालची जमींदार थे वो क्या करते थे कि जो गरीब किसान पैसा नहीं देते थे वो तो उसी तक बनाते कि हमको पैसा ये नहीं दे, हम उसका जमीन को क्या करें, हथियार ले। जब हथियार लिया करते थे तब गरीब किसान जो कि क्या होते थे, भूमिहीन हो जाते और उन्हें काम के लिए किसी शहरों की तलाश में जाना पड़ता था। दोस्तों लेकिन आजकल ऐसा चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज संविधान ने हमें इतनी चीज़ें दे चुकी है जो कि बहुत ही चीज़ें है। इसमें काफ़ी अनुच्छेद अनुसूची और भाग है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम संविधान की परिभाषा तो जान लिए और चलिए इसकी बैठक के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठक जो की हुई थी जुलाई 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर तो किया गया था। अब चलिए समझते हैं कुछ नया चीज़ के बारे में। संविधान समझ लिए, अब चलिए समझते हैं किस चीज़ के बारे में, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को अब हम समझने वाले हैं। दोस्तों पहले समझिए दोस्तों एक और चीज़ है, आज हमारा देश कौन सा है, भारत देश में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, आज गर्व से कोई बोल सकता है कि आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। दोस्तों तो इंडियन तो मैं हूँ। तो दोस्तों तो इंडियन हूँ, लेकिन इंडिया के बारे में नहीं जानता हूँ तो क्या अच्छा बात है, नहीं है। क्योंकि इंडिया के बारे में जानना इंडियन के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी देश का व्यक्ति हो उसके उस देश के बारे में जानना इतना आवश्यक होता है जितना कि वो परिवार के बारे में न जान पाते होंगे। दोस्तों जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। चलिए समझते हैं कुछ नए तरीके को। देखिए संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना गया है। जी हाँ, किसी दूसरे देश में, ठीक है, किसी दूसरे देश में आपने देखा होगा कि संविधान के बारे में, ठीक है, आपने किसी दूसरे देश में देखा होगा कि संविधान के बारे में आखिर होता यह है जैसे कि संविधान, जैसे इस संविधान के अनुसार मतलब कि कहीं कहीं जो है कुछ ही नियम लागू हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा संविधान बना चुका है जो हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों की तोड़ का मरोड़ रखता है। क्यों, कैसे हुआ मैं बताता हूँ। एक चोरी से लेकर करके क्रिमिनल क्राइम, मतलब चोरी से क्राइम तक जितना भी बीच का डाटा बेस होता है वहाँ पर तो भाई साहब पहले के ज़माने में छोटे छोटे क्राइम को मतलब माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन आजकल भी वो सजाए मतलब कि वो धारा के अंतर्गत आ चुकी है जो संविधान ने दे रखा है, खासकर हमारे भारतीय संविधान ने। तो चलिए समझते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। हमने तो बता दिया कि भारत का संविधान सबसे क्या है, बड़ा संविधान है। ये याद रखने की चीज़ है, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ये तो हो गया। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान लिखने में लगे थे। कितने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान लिखने में लगे थे। अब इसमें क्या थे कि इसमें करीबन 389 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत से और 95, ठीक है दोस्तों, 95 कहाँ से थे, तो दोस्तों 95 जो कि थे अन्य देशों से मतलब थे। और बोलते हैं कि एक और थे 4 जो कि थे, तो 4 कहाँ से थे, तो 4 जो कि कहीं और से नहीं थे दोस्तों। 4 एक एक्चुअली कहाँ से थे, मतलब ये जो कि कश्मीरी जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ये सब जगह से मिले हुए थे। अब उन्होंने देखा कि भाई इसमें जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है, तो उन्होंने क्या किया, इस संविधान को 3 वर्गों में बांट दिया, हिंदू वर्ग में और मुस्लिम वर्ग में और एक अन्य वर्ग में, मतलब कि उन्हें सामान्य मतलब वर्ग में 3 तरीके से बांट दिया संविधान को। ये तो हो ही जानने की चीज़। अब चलिए समझते हैं संविधान के बारे में कुछ आगे का कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आगे का कार्यक्रम। तो सबसे पहले संविधान के बारे में बैठक की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बैठक जो कि हुआ था क्या बोलते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको क्या हुआ था, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस बीच क्या हुआ था कि जो कि है यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वहाँ पर हुआ यह था कि ये जो पहली जो बैठक थी उसे क्या किया गया था, मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार कर दिया था दोस्तों। मैंने तो ये सब चीज़ बता दी दोस्तों। अब कुछ एक और चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक ले, संविधान के अनुसूची मतलब अनुसूची हो गया, बहुत सारे चीज़ मतलब विभाग हो गए, ये सब चीज़ के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया है। तो हम आगे जाके इसके बारे में आपको बता दिया करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी समझते हैं क्या आखिर होता है। तो क्या हुआ था कि ये तो बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। तो जस्ट उसके बाद 11 दिसंबर 1946 कब की बात कर रहे हैं, 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या, अस्थायी अध्यक्ष। और उसी के साथ साथ एस सी मुखर्जी को वहाँ का उप सभापति घोषित किया गया। ठीक है, उप सभापति घोषित उस दिन किया गया था। जस्ट इतने में तो रुका, इतने में संविधान का कार्यक्रम रुका नहीं। उसके बाद अपने जवाहरलाल नेहरू जी भी आ गए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 की बात करें दोस्तों। इस बीच हुआ ये था कि उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उसमें संविधान को निष्कर्षण परिष्करण के लिए क्या जो कि संविधान को लागू करने के परिष्करण के लिए उन्होंने क्या किया था कि कुछ प्रस्ताव रखे थे, जिसमें कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था, अपना एक अलग तरीके से कुछ गठन जो कि प्रारूप समिति का गठन किया था। उनमें कई सारे सदस्य थे जिनके बारे में मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान और माधवराव जैसे लोग थे इन प्रारूप समिति में शामिल। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति में थे शामिल। अब ये समझते हैं कि संविधान निर्माण के बाद लागू आखिर कब किया गया था। तो देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान वो वाला क्या हुआ था, आ गया और लागू हो गया। अब सोचिएगा भाई साहब कि उसी दिन के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने माना कि उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक और चीज़ सोचने की बात है, 1930 से ही उस दिन को स्वतंत्रता दिवस का रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इसकी जो कि अंतिम बैठक जो कि हुई थी ठीक 26 जनवरी से 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी जो कि बैठक हुई थी, जिसमें कि संविधान लागू कर दिया गया था। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। जो कि राष्ट्रपति जो कि होता है कानून को चलाने वाले, मतलब कानून को राष्ट्रपति चलाते तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें उनका अहम भूमिका है, जो कि उन्होंने लागू कर दिया। तो यही थी संविधान की शुरू से लागू करने की प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही नए